भगवंत मान ने संभाला पंजाब के मुख्यमंत्री का कामकाज। शपथ लेने के बाद चंडीगढ़ के सिविल सचिवालय में ग्रहण किया पदभार। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक्शन में दिखे मान। चंडीगढ़ सचिवालय में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मान की झलक पाने के लिए सचिवालय के कर्मचारियों में मची होड़। दफ्तर की बालकनी में उमड़ी भीड़। शहीद भगत सिंह के गांव खटकल कला में भगवत मान ने ली पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ। पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बने। शपथ लेने के बाद मान ने पंजाब को दिया भरोसा। बोले सिर्फ विकास के लिए करना है काम, नहीं करेंगे विरोधियों की निंदा। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। भगवंत मान के शपथ ग्रहण में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सभी सांसद मौजूद। अरविंद केजरीवाल ने मान पर जताया भरोसा। कहा लौटेगी पंजाब में खुशहाली, खूब होगी राज्य की तरक्की। मान के शपथ ग्रहण में उमड़ा लोगों का हुजूम। पंजाब के नए मुख्यमंत्री ने मंच से लगवाए इनकलाब जिंदाबाद के नारे। शपथ ग्रहण में शामिल हुआ मान का परिवार। अमेरिका से वापस लौटा बेटा और बेटी, समारोह में शामिल होकर दी बधाई। पंजाब में कांग्रेस को लेकर जारी है कोहराम। आलाकमान के मांगने के बाद सिद्धू ने सोनिया को भेजा इस्तीफा। पंजाब कांग्रेस के सांसदों के साथ सोनिया की बैठक। राज्य में पार्टी की हार को लेकर पार्टी अध्यक्ष का मंथन। सोनिया गांधी के साथ पार्टी सांसदों ने खोला कच्चा चिट्ठा। राज्य के प्रभारी हरीश चौधरी पर लगाया टिकट बंटवारे में खरीद फरोख्त का आरोप। सोनिया के साथ बैठक में पंजाब के सांसदों ने स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन को भी घेरा। सुनील जाखड़ पर भी लगाए गंभीर आरोप। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद फिर एक्शन में आए G23 के नेता। गुलाम नबी आजाद के घर बैठक कपिल सिब्बल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी समेत कई G23 के नेता मौजूद। गांधी परिवार के विरुद्ध नाराजगी पर बचाव में उतरे मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले गली से लेकर तल्ले तक सोनिया के साथ कांग्रेस। गांधी परिवार के विरुद्ध बयान को लेकर कांग्रेस के दिग्गजों ने कपिल सिब्बल को घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले वो अच्छे वकील हैं, अच्छे नेता नहीं। कपिल सिब्बल एक अच्छे एडवोकेट हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक अच्छे नेता नहीं हो सकते। अधीर रंजन चौधरी का सिब्बल पर पलटवार। बोले पता नहीं कहां के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया। कांग्रेस के छोड़ के अकेले के दम पे वो कुछ करके दिखाया, करके तब ना हम माने कि हाँ नजीर पेश कर दिए हैं। कपिल सिब्बल के विरुद्ध चांदनी चौक कार्यकारिणी समिति ने पास किया प्रस्ताव। AICC से निकालने की सिफारिश। देखिए, पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि होता है। कपिल सिब्बल ने की गांधी परिवार से नेतृत्व छोड़ने की मांग। कहा घर की पार्टी हो गई है कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में उठाया सोशल मीडिया का मुद्दा। कहा सत्ता पक्ष की मिलीभगत से हो रहा है इसका दुरुपयोग। सोनिया ने सरकार से की चुनावी राजनीति में सोशल मीडिया के दखल को रोकने की मांग। कहा लोकतंत्र के लिए सिद्ध हो रहा है खतरा। न्यूज के रूप में प्रोपेगेंडा फैल रहे हैं कोई कंपनी जो हमारी रूलिंग पार्टी के लिए, भाजपा के लिए ये सब कर रहे हैं। सोनिया के मांग को दूसरी विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और टीएमसी की डोला सेन ने भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर उठाए सवाल। बीजेपी ने सोनिया गांधी के आरोप को किया खारिज। अश्विनी चौबे बोले हार के लिए सोशल मीडिया को जिम्मेदार ठहरा रही है पार्टी। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से जनता को अपनी हार के बाद दिग्भ्रमित करने का एक प्रयास है। यूपी में सरकार गठन को लेकर दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक। जेपी नड्डा और योगी समेत कई नेता मौजूद। लखनऊ के गाना स्टेडियम में जोरों पर योगी के शपथ ग्रहण की तैयारियां। 45,000 लोग हो सकते हैं शामिल। योगी के शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं 200 से ज्यादा वीआईपी। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल और अखिलेश को भी न्योता। बीजेपी जल्द कर सकती है एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान।
शपथ ग्रहण से पहले एक्शन में योगी सरकार। हापुड़ में भू माफियाओं के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। बिना कार्यक्रम के दिल्ली से सीधे अपने घर कटीमा पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। कहा, केंद्र जो भी जिम्मेदारी देगा पूरी करूंगा। मोदी जी के नेतृत्व में हमने उस जिम्मेदारी पर उत्तराखंड की जनता ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है और हम आगे। खटीमा में धामी को देखकर भावुक हुई एक महिला, गले लगकर फूट फूट कर रोई। प्रमोद सावंत ही होंगे गोवा के अगले मुख्यमंत्री। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने लगा दी मुहर। हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद कर्नाटक में खुल गए स्कूल कॉलेज। उडुपी में बड़ी संख्या में पहुंची छात्राएं। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। होली की छुट्टी के बाद होगी सुनवाई। देश की सबसे बड़ी अदालत करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन मामले पर सरकार को दी राहत। पूर्व सैनिकों के लिए केंद्र सरकार की वन रैंक वन पेंशन पॉलिसी को सही माना। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए सरकार की मुहिम। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए शुरू हो गया हमारे देश में वैक्सीनेशन। लखनऊ में बच्चों बुजुर्गों के लिए बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बच्चों से बातचीत। गुजरात में उत्साह के साथ बच्चे वैक्सीनेशन में ले रहे हैं हिस्सा। 22 लाख से ज्यादा बच्चों का होना है टीकाकरण। दिल्ली में भी शुरू हुआ बच्चों का वैक्सीनेशन। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में विशेष इंतजाम। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 21वां दिन। कीव समेत कई शहरों पर हमले, कब्जे के लिए घमासान। कीव पर कब्जे की कोशिश में प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग के पास हमला। करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है रूस की सेना। रूस ने जारी की हथियारों के जखीरों की तस्वीर। यूक्रेन की सेना से जब्त करने का दावा। डोनेत्स्क से आई तबाही की तस्वीरें। युद्ध स्तर पर किया जा रहा है मलबा साफ करने का काम। सामने आई ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की तस्वीरें। रूस ने हमले के बाद कर लिया इस पर कब्जा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का अमेरिकी संसद में भाषण। कहा, दुनिया की अगुवाई के साथ अमन के लिए भी काम करने की अमेरिका से अपील। कनाडा की संसद को भी ज़ेलेंस्की ने संबोधित किया। कहा, अब तक 97 बच्चों की हमारे देश में मौत हुई। भावनात्मक भाषण में मदद की अपील। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में 10 साल की बच्ची की मौत के बाद हंगामा। लोगों ने किया सड़क जाम। अलीगढ़ में एमयू के छात्रों ने निकाला विरोध मार्च। फीस बढ़ोतरी को लेकर नाराज। भिवानी में हरियाणा सरकार के विरुद्ध खिलाड़ियों का विरोध प्रदर्शन। नौकरियों में कोटा खत्म करने की मांग। पुरुलिया में कांग्रेस के पार्षद की हत्या के विरोध में विरोध प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। हरियाणा के बहादुरगढ़ की पेंट फैक्ट्री में भीषण आग। लाखों का नुकसान। इंदौर में तलवार से काटा जन्मदिन का केक। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। एमयू की आर्ट फैकल्टी के बाहर खड़ी कार में आग लगी। खाक हुई कार। कोर्ट में हाजिर हुआ लखीमपुर खीरी हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू। 30 मार्च को होगी अगली पेशी। औरैया में पुलिस की गिरफ्त में 3 बाइक सवार। बाइक के नंबर रजिस्ट्रेशन प्लेट में लिखा था, बता देना पाल साहब आए हैं। बांदा में सिलेंडर फटने से बुरी तरह से झुलसा एक शख्स। अस्पताल में मौत। गोरखपुर में होली से पहले मिलावट के खेल का भंडाफोड़। खाद्य विभाग ने मारे छापे। बिहार के छपरा में जेडीयू नेता के पोते की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। बहन के साथ लौट रहा था घर। बांदा में खनन माफिया ने ट्रैक्टर से किसानों को कुचला। मौत के बाद गांव वालों का हंगामा। जबलपुर में नेताजी बोस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर पर ईओडब्ल्यू का छापा। जमीन के कागजात नकद बरामद। बदायूं में बस से टकराई। मजदूरी करके घर वापस लौट रही मजदूरों से भरी कार। 4 मजदूरों की मौत। उधम सिंह नगर में महिला को बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश। 8 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवादी दंपत्ति का सरेंडर। पति पत्नी पर पुलिस ने रखा था 18 लाख रुपए का इनाम। दक्षिण 24 परगना में जहरीली शराब का कोहराम। 4 की मौत।
कराची टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बीच रोमांचक ड्रॉ। 506 के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान का स्कोर रहा 7 विकेट पर 443 रन। 506 के लक्ष्य से सिर्फ 63 रन पीछे रह गई पाकिस्तान की टीम। कप्तान बाबर और मोहम्मद रिजवान ने लगाए शतक। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को झटका। इंग्लैंड ने 4 विकेट से हराया। पहले खेलते हुए सिर्फ 134 रनों पर ढेर हुई महिला टीम। स्मृति मंधाना ने 35 रन बनाए। ब्रिजटाउन में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है दूसरा टेस्ट। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने बल्लेबाजी का निर्णय किया। उत्तर प्रदेश में जीत की होली मना रही है बीजेपी। बच्चों को बांटी मिठाइयां और पिचकारी। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने फूलों से खेली होली। एकता और भाईचारे का दिया संदेश। कान्हा की नगरी मथुरा में होली की धूम। भगवान और द्वारकाधीश के बाखीशी में रंग और गुलाल उड़े। वृंदावन पहुंचे कैलाश खेर। होली की मस्ती में सराबोर। जैसलमेर के गोविंदसर मंदिर में होली की जबरदस्त धूम। फूलों के साथ रंगों का त्यौहार मना रहे हैं श्रद्धालु। फतेहपुर में फागोत्सव की धूम। होली के गीतों पर जमकर नाचे श्रद्धालु। झालावाड़ में वसुंधरा राजे की होली। स्कूली बच्चों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा ने होली मनाई। होली में पर्यावरण संरक्षण के लिए सूरत की गौशालाओं में अच्छी पहल। होलिका दहन के लिए बनाई जा रही है गोबर की स्टिक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी ने की ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार लॉन्च। टोयोटा शुरू करेगी पायलट प्रोजेक्ट। बिहार बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट जारी। 82.4% अंकों के साथ लड़कियों ने मारी बाजी। 80% छात्र पास। मध्य भारत में हीट वेव की स्थिति। गुजरात, राजस्थान, ओडिशा में सामान्य से अधिक तापमान। कल से गोते लगाएगा पारा। सेंट्रल इंडिया की कुछ हिस्से जैसे साउथ राजस्थान, सौराष्ट्र कच्छ और कोंकण एरिया में हीट वेव प्रिवेल कर रहा है। मध्य प्रदेश में गर्म हवाओं का कहर। ग्वालियर में 38 डिग्री के करीब अधिकतम तापमान। सामने आया दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल का कोच। सीसीटीवी कैमरा, फ्री वाईफाई की सुविधा से लैस। आराम से कटेगा आपका 60 मिनट का सफर। 1039 अंकों की छलांग लगाकर 56,816 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 312 पॉइंट्स बढ़कर 16,975 पर बंद। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के निवेशकों की संख्या बढ़कर 10 करोड़ के पार निकली। मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर में ज्यादा इन्वेस्टर्स बढ़े। 156 देशों के निवेशकों के लिए ई पेरिटेक वीजा बहाल। देश का एक भी सरकारी बैंक अब घाटे में नहीं रहा। 2021 के बीच 3 हुआ फायदा। इस साल बलेनो, सियाज, ब्रेजा के सीएनजी के मॉडल्स लाने की तैयारी में मारुति सुजुकी। होली से जुड़े सामानों की बिक्री में इस साल 1.5 गुना बढ़ोतरी। कच्चे तेल के दाम मंगलवार को 6% से ज्यादा गिरकर नीचे आए। एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में अब तक की सबसे तेज बढ़ोतरी। एमएसएमई कारोबारियों को rupiapasa.com ने दी सस्ते लोन की जानकारी। थिंक चेंज फोरम राउंड टेबल में 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य की कोशिश। ओबैन इलेक्ट्रिक ने लॉन्च की नई ई बाइक रोड।